कहीं पैदल चलना पड़ेगा। आप केदारनाथ की यात्रा करेंगे तो कितना पैदल चलना पड़ता है। यमुनोत्री की यात्रा करो तो पैदल चलना पड़ेगा। तो जो अन्य तीर्थ हैं, उन समस्त तीर्थों में जाने के लिए हमारे पास में समय भी होना चाहिए, संपत्ति भी होनी चाहिए और शारीरिक सामर्थ्य भी होना चाहिए, तब जाके हम कहीं तीर्थ में पहुंचते हैं। वो भी पहुंचेंगे तो केवल एक ही तीर्थ में। लेकिन देखो ना, श्रीमद् भागवत की महिमा तो देखो। ये श्रीमद् भागवत ये तीर्थ तो है, लेकिन ये ऐसा महातीर्थ है, ऐसा महाप्रयाग है कि जिस तीर्थ में सब तीर्थ आकर के सम्मिलित हो जाते हैं। सारे तीर्थ जिस तीर्थ में आकर के विराजमान हो जाए, ये वो तीर्थ है। तत्रैव गंगा। अब बताओ, यहां से आपको गंगा जाना है, गंगा दर्शन के लिए जाना है तो कितना समय लगेगा और कितना आपको खर्च करना पड़ेगा, आप सब जानते हैं। यमुना जाना तो, लेकिन आप भागवत में आए तो यहां लिखा है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती। सारे तीर्थ वहां विराजमान, गंगा आदि दिव्याति दिव्य नदियां वहां विराजमान। जिस गंगा जल लव कणिका पीता, एक लव कणी, एक छोटा सा कण भी गंगा का मुख में पड़ता है तो कहते हैं 24 घंटे तक गारंटी है। आज अगर प्रातः काल के समय में कोई एक गंगा का जल का थोड़ा लव कण भी ले ले, छोटा सा कण भी ले ले, तो बोले गारंटी है 24 घंटे में अगर श्वास निकल गई, प्राण छूट गए तो नरक नहीं जाता। ये महिमा। और वो गंगा विराजमान है कहां? जहां कथा हो रही है। और केवल गंगा ही नहीं, यमुना ही नहीं, सरस्वती ही नहीं, अपितु सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंग, यत्र च्युतोदार कथा प्रसंग। जहां उदार अच्युत भगवान हरि की कथा प्रकट होती है, जहां भागवत भगवान प्रकट होते हैं, वहां सारे तीर्थ विराजमान हो जाते हैं। बताओ, आप सारे तीर्थों में बैठे हैं, सब तीर्थ तुम्हारे पास बैठे हैं, कितने भाग्यशाली है ना। ये तो सारा खेल भाव का है साहेब। जिसने भाव कर लिया तो पत्थर में भी शंकर नजर आते हैं, और जिसने भाव नहीं कर पाया उसके पास तो भगवान खड़े थे दुर्योधन के, वो भगवान से भी लड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भगवान को भी नकार रहा कि ना ना ना, तू भगवान नहीं हो सकता। तो जिसने भाव किया वो तो उसने मिट्टी में भी, पत्थर में भी, जहां खड़ा था वहीं अपने प्रभु को पा लिया। ये सब खेल जगत में भाव का ही तो है। कई कई लोग ऐसे होंगे कथा में कि जिनको लगता है कि ये तो एक मनोरंजन है, और कई लोग ऐसे होंगे कि सामान्य जगह में बैठे वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो साक्षात भगवान की वेदमयी वाणी बरस रही है, और यहां तो वास्तव में भगवान विराजमान।
जैसा तुम भाव करोगे तुम्हारे लिए भगवान वैसे हो जाए। तो ऐसे इस परम पवित्र तीर्थ को जिस परिवार ने बनाया, ऐसे इस पवित्र परिवार के लिए एक बार तालियां तो बनती है। हरिचरित भगवान की कथा, भगवान का नाम खुद भी गाए, खुद भी जपे और सबको ऐसा अवसर दे, सबको ऐसा सौभाग्य प्राप्त कराए। वो सहज, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भगवान का विशेष कृपा पात्र समझना चाहिए। इसलिए हमारा ये चमोली परिवार क्या है, भगवान का विशेष कृपा पात्र बन गया। आप जपै, नानक जी कहते आप जपे और सबनु जपावे, सो नर सहज मुक्ति को पावे, मुक्ति को पावे। तो ऐसे सबको, और मैं तो कई बार कथा में कहता हूं कि जो आयोजक परिवार होता है उनका सब पर बड़ा उपकार होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि उपकार होता है तो वो अहंकार करे, नहीं, ये उनकी सरलता तो हमेशा बनी रहना चाहिए। वो कहें कि नहीं हमने नहीं, ये तो ठाकुर जी करवा रहे हैं, लेकिन हम सब के लिए ये निश्चित बात है कि उनका उपकार है कि हमारे को उन्होंने ऐसा अवसर दिया कि वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, सुनने का सौभाग्य सबको मिल रहा है, और हाथ पवित्र करने का, क्योंकि आप सब कोई भी किसी भी क्षेत्र से आ रहे हैं तो यहाँ कुछ न कुछ चढ़ाएंगे, कुछ न कुछ दान देंगे, कुछ न कुछ जपेंगे, कुछ न कुछ बोलेंगे, कुछ न कुछ सुनेंगे, तो इतना सौभाग्य दिया कम है। इसलिए श्रीमद् भागवत तीर्थ को आपने यहाँ विराजमान किया। यहाँ सब तीर्थ, सब देवता, सब नदियां, सब जितने भी इस पृथ्वी पर जो जो श्रेष्ठ स्थान हैं, जो अधिपति उनके देव हैं, जो पुण्य उनके हैं, वो यहाँ विराजमान हैं। ऐसे ऐसा अनुग्रह, ऐसी अहेतु की कृपा जिनके द्वारा हुई है, ऐसे उस परमात्मा को हम प्रणाम करें। और कैसे हैं वो हरि, यहां वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री ये श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का सबसे पहला श्लोक है, और इस पहले श्लोक में बड़ी प्यारी बात कह दी गई। सबसे पहले भगवान को प्रणाम, लेकिन भगवान को तो प्रणाम, लेकिन भगवान कैसे हैं? सब कह रहे हैं भगवान को प्रणाम करो, प्रणाम करो, लेकिन भगवान का स्वरूप क्या है? तो भगवान का स्वरूप बताया, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान है सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। केवल और केवल वो मूर्ति रूप में नहीं है, केवल वो एक शरीर रूप में नहीं है, केवल वो एक जगह नहीं है, किसी मंदिर में आपने विराजमान कर दिया और भगवान सीमित हो गए। नहीं, भगवान तो असीमित है। ये सीमित तो हमने कर रखा है। भगवान कैसे? असीमित, उनकी कोई सीमा नहीं है।
कैसे हैं वो? सतरूप। सत यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी मिटता ही नहीं। ये दुनिया बनती रहती है, मिटती रहती है, यहां आना और जाना सबका चलता ही रहेगा। जीव जगत में, इस संसार की जीव जगत का ये सब खेल चलता ही रहेगा। लेकिन एक जो शाश्वत रूप से विराजमान है, हमेशा जो यहां प्रतिष्ठित है, जिसमें ये सब खेल वर्त रहे हैं, वह कौन है? वही तो सत्य है, और वह सत्य ही भगवान है, वह सत्य ही परमात्मा है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी चित्त कहते हैं ज्ञान को। भगवान प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये तीन रूपों से, तीन इसके विशेष करके ये तीन चीजें, सत्य, चित्त और आनंद, रूप से वो सबके भीतर और सब जगह समान रूप से व्याप्त है, सब जगह विराजमान। किसी में कम है और किसी में ज्यादा है, ऐसा नहीं। हमारे अज्ञान के कारण हम उसको जान नहीं सकते, और अज्ञान के कारण ही हम उसको मान नहीं पा रहे हैं। तो सब जगह है हरि। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, प्रेम प्रगट होहि में जाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, प्रेम प्रगट होहि में जाना, होहि में जाना, सर्वत्र समाना, होहि में जाना, सर्वत्र समाना। हरि व्यापक, वह व्यापक परमात्मा सर्वत्र, सब जगह। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हरि विराजमान, और समान रूप से विराजमान, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं। लेकिन जानेगा कौन, देखेगा कौन? जिसके भीतर प्रेम होगा। बिना प्रेम के नहीं मिलेगा। अरे बिना प्रेम के तो बच्चा भी तुम्हारे पास नहीं आता। अगर कोई छोटा बच्चा है तुम्हारे परिवार के अंदर में, तो यदि तुम उससे प्रेम करते हो तो वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तुम्हारे पास आएगा। और यदि प्रेम नहीं है तो प्रेम न होने के कारण वो तुम्हारे निकट नहीं पहुंचेगा। ठीक इसी प्रकार से
एक साधारण बच्चा जब प्रेम का भूखा है तो परमात्मा कैसे प्रकट है? मजबूरी उसकी है कि हमारी है? उसको क्या क्या फर्क पड़ता है? न दिखे तुम्हें तो उसका क्या घाटा? घाटा तो हमारा ही है ना। कैसे पाएंगे उसको? साधक जब प्रेम को प्राप्त हो जाता है, एक ललक हो भीतर, छटपटाहट हो उसको पाने की, तो भगवान हमारे लिए प्रकट हो जाता। बाकी अगर जब तक प्रेम नहीं तब तक ये संसार यूं ही दिखेगा जैसे दिख रहा है। हमारी पहुंच से परमात्मा बहुत दूर है। कैसे पाएंगे? तो भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है। ज्ञान रूप से तुम्हारे ही भीतर तो मौजूद है। सत्य रूप से तुम्हारे हमारे भीतर ही तो वो प्रकट है। आनंद रूप से आप हमारे भीतर ही वो मौजूद रहता है। यही उसका स्वरूप है। और काम क्या है उसका? उस भगवान का काम क्या है? क्या करता है? क्या सामर्थ्य है उनका? बोले भैया ये संसार में जो कुछ करता है वही करता है, बाकी तो हम सब केवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं इस संसार जगत के अंदर में, जो कुछ भी यहां बन रहा है, संवर रहा है, बिगड़ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो सब किसके कारण हो रहा है? उसी हरि के कारण हो रहा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय, इस विश्व को बनाना, हम तो बनाए हुए पर कुछ बना रहे हैं। इस बनाई हुई सृष्टि के अंदर में हमारा जो कुछ भी निर्माण है, जो कुछ भी बनाना है, वो सिर्फ ऐसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा खेल में कुछ मिट्टी के साथ में कुछ खिलौने बनाए, कुछ घर बनाए, कुछ रास्ते बनाए, कुछ केवल मिट्टी, और कितना सीमित है। अब हम तो शहरों में आ गए हैं, वो मिट्टी का सुख कहां पता, वो मिट्टी का आनंद कहां पता। जो मिट्टी में जो गांव में खेला करते थे, कितने यहाँ पुराने लोग जो गांव में मिट्टी के साथ खेले, तो छोटे बच्चे जब खेलते, अब आजकल के जमाने में तो इतने सारे खिलौने हैं, जन्म बाद में लेता है बच्चे, खिलौने से कमरा पहले भर जाए। और जितने भी टॉय हैं, ये सारे जितने जो कुछ हैं वो सब प्लास्टिक के हैं, वो सब आर्टिफिशियल है। और उनके साथ रहते रहते ये भी आर्टिफिशियल बनता जा रहा है, बच्चा भी। लेकिन कभी मिट्टी में खेला करते थे, मिट्टी में कभी घर बनाए बच्चा, कभी वो उस घर के लिए रास्ता बनाए, चूल्हा बनाए, पत्थर का बर्तन रखे उसके ऊपर, है ना? ऐसा कितनों ने किया होगा। पत्थर का बर्तन रखे, लकड़ियां छोटी छोटी बिन करके लाए और उसमें रखे, जलाए। आग नहीं होती थी, बस ऐसा लग रहा है कि जल रखा है उसको, वो ऐसा अनुभव करता है। वो बचपन, वो माटी का संबंध, और उससे बच्चा जब खेलता था, जुड़ता था, तो माटी से जुड़ा हुआ बच्चा एक तो निरोगी होता था उसमें, क्योंकि मिट्टी में औषधीय तत्व है। और आज आपके बच्चे, आज आप, हम सब मिट्टी से संपर्क छूटता चला गया हम सबका। बताओ कहां मिट्टी में कभी जाते हो? मिट्टी में आपके घर इतने आलीशान हैं कि मिट्टी का कहीं नाम नहीं, और आप बाहर निकलते हैं तो जूते, मोजे, और उसके बाद में
गाड़ी पर और ऑफिस में, और ऑफिस से फिर वापस गाड़ी, फिर गाड़ी से फिर घर, घर से फिर ऑफिस, ये सब चलता है। मिट्टी में तो कहीं कोई संपर्क ही हमारे पांव का होता ही नहीं। शरीर कैसे आरोग्यता को प्राप्त करेगा? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, इसलिए वो नंगे पांव। अब प्रातः काल कई लोग तो यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते होंगे, तो वो भी स्पोर्ट्स शूज लेकर के निकलना है। कभी उतारो इनको और धूप पर चलो, कभी उतारो इनको और मिट्टी पर चलो, तो तुम्हारे स्वास्थ्य में कितना लाभ होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हरी घास तो आपके लिए औषधि है। धूप पर चलिए, जितना आप हरी घास पर चलेंगे, जितना आप मिट्टी से अपने पांव का संपर्क रखेंगे, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। तो मिट्टी से संपर्क था, इसलिए लोग मिट्टी से जुड़े हुए रहते थे। अब पत्थरों के मकान में रह रहे हैं, इसलिए हृदय भी पत्थर जैसे होते जा रहे हैं, पाषाण बनते जा रहे हैं। तो इस संसार के अंदर में हम सब का जो बनाया हुआ, जो कुछ भी आप हम सब बना रहे हैं, वो सब भी इसी तरह से है जैसे कोई बच्चा मिट्टी के खिलौने बनाए, मिट्टी के घर बनाए और उसमें खेलता है। थोड़ी देर में जब माँ बुला लेती है, सब तोड़ ताड़ करके फेंक फांक करके चला आता है। ये संसार में सब हम सब का भी यही है। असली करता तो बैठा हुआ है। और आप कहेंगे कब करता? हमने तो देखा ही नहीं। वो तो बिना करके कर्म करता है, बिना हाथ के सब काम कर रहा है। वो किसके हाथ से कर रहा है काम? अपने हाथ नहीं, आपके हाथ से काम कर रहा है। आप सबके हाथ, अयम में हस्तु भगवान, ये हमारे हाथ किसके हैं? सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र बाहु, सहस्त्र सिर उसके, ये सहस्त्र सिर की, आप सब हम सब ये उसी के सिर हैं। ये हाथ किसके? आप हम सब के पास उसी के, वो उसी हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों हाथों से वही तो सब संसार को चला रहा है। बिना पांव के चलता है, बिना करके, बिना हाथ के वही सब कर रहा है, बिना मुख के खा रहा है। आपके मुख से कौन खा रहा है? वही तो खा रहा है। और आप हम सब सोच रहे हैं कि बिनु पग चलहे सुने, बिनु काना, बिनु पग चलहे सुने, बिनु काना, बिनु पग चलहि सुने, बिनु काना, बिनु पग चलहि सुने, बिनु काना। श्रवण रंध्र भवन समाना, कर बिनु करम करे, कर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित रस भोग, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वक्ता बड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद सकल रस भोग। अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी,
महिमा जासु जाय नहीं भर जी, महिमा जासु जाय नहीं भर। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चलगी सुने बिनु काना, बिनु पग चल सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना। तो बिन पग चले, बिना पग के चलता है, बिना कान के भी वही सुनता है। कान नहीं है उसके, फिर भी सुनता है, सुनता है ना सब। कोई पुकारे उसको, कोई पुकारे, वो सबकी सुनता है। अलौकिक करणी परमात्मा की संसार जगत में कितना सुंदर ये ब्रह्मांड रचाया है ठाकुर ने, बनाया है। कितना एक एक के अंदर में क्या क्या रस और क्या क्या सुगंध और क्या क्या श्रेष्ठता भरी है परमात्मा। और सबसे सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ कृति यदि दुनिया में इस ब्रह्मांड के अंदर में भगवान की कोई है तो वो कौन है? मनुष्य, आप हम। ये सबसे सब श्रेष्ठ, सब भूषण है इस पृथ्वी के, सब श्रृंगार है। इस एक तिनका भी है, वो भी यहाँ का एक भूषण है, एक श्रृंगार है पृथ्वी का। एक तिनका भी बेकार नहीं, व्यर्थ नहीं। इसी प्रकार से आप हम मनुष्य परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ कृतियों में एक हैं। कितना सुंदर है संसार को, ये विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये उसका सामर्थ्य। और बना रहा है, पाल रहा है, पालने वाला भी वही, और अंत में समेट ले, मिटाना यानी समेट लेता है, अपने में फिर मिला लेता है। कि अब कोई चीज पुरानी हो जाए ना, तो पुरानी हो जाए तो आप भी तो उसको बदल देते हैं। तो भगवान को भी लगता है कि अब शरीर पुराना हो गया है इसका, चलो अब बदल दे बेटा, चल तुझे दूसरी जगह भेजता हूं, किसी नए रूप में, किसी नए रंग में, नए ढंग में, नई जगह। फिर इसलिए मिटाना,